वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तिहीन और कर्महीन होने के बावजूद आपके कथा का रसास्वादन खुद करते हुए आपके भक्तों तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हूँ। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। किसी तरह से श्री राम आज सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्या की ओर वापस लौटा देते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज सुमंत्र का बेजान शरीर वापस लौट रहा है, तन और मन, दिल तो प्रभु के चरणों में ही है। इधर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों निषाद राज के साथ प्रयागराज की ओर बढ़ते हैं। प्रयागराज में संगम की ओर पहुंचते हैं, संगम का दर्शन करते हैं। अब यहाँ देखिए, गंगा, यमुना और सरस्वती, तीन देवियों का संगम का मिलन। यहाँ तीन संगम राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हो रहा है। यहाँ भी तीन हैं, राम, लक्ष्मण और सीता, और यहाँ भी तीन देवियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये तीन संगम दूसरे तीन संगम से मिलन कर रहे हैं, कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु का भी योगदान रहा है माता गंगा को पृथ्वी लोक में लाने का। इसलिए जब श्री हरि विष्णु श्री राम भगवान के रूप में इस मृत्यु लोक में आए हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है माँ गंगा के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछना। इसलिए यहाँ पर आए। हमें भी इससे शिक्षा मिलती है कि जब कभी भी हम अपनी बेटियों को कहें शादी देते हैं, वो शहर से गुजरते हैं, तो जरूर बेटियों से मिलनी चाहिए। इससे प्रेम बना रहता है, बच्चियों को साहस मिलती है, अपनापन बना हुआ रहता है। कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता निषाद राज के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चल देते हैं। भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचने के बाद वहां वो आज्ञा प्राप्त करते हैं कि मुझे भारद्वाज मुनि से मिलना है। मुनि का जो शिष्य होता है वो भारद्वाज मुनि से पूछकर आता है और अंदर आने की आज्ञा देता है। अब यहाँ देखिए, राम, लक्ष्मण अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण थे, यहाँ तक कि निषाद राज के हाथ में भी बर्छा होता है। तो किसी से आप मिलने जाते हैं तो अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं जाना चाहिए, वरना ये बल प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज के समय में जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो यथासंभव जहां तक अधिक से अधिक हो बल प्रदर्शन के साथ जाते हैं। 10-10 गाड़ियां, पुलिस, बॉडीगार्ड, आर्म्स होना जरूरी है। हम बल प्रदर्शन करते हैं, वहां मिलने के लिए कम जाते हैं, दिखाने के लिए ज्यादा जाते हैं कि हमारे अंदर इतनी ताकत है। ऐसे लोगों को सीख लेनी चाहिए रामायण से, कि जब भारद्वाज मुनि का शिष्य श्री राम को अंदर ले जाने के लिए, कुटिया में ले जाने के लिए आता है, तो श्री राम निषाद राज से कहते हैं कि मित्र, अस्त्र शस्त्र के साथ जाना मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए हम अस्त्र शस्त्र यहीं रख देते हैं। लेकिन भारद्वाज मुनि का शिष्य कहता है, नहीं महाराज, हमें अस्त्र शस्त्र अंदर में रखवा देते हैं। उसके बाद श्री राम, लक्ष्मण, सीता निषाद राज के साथ भारद्वाज मुनि के पास मिलने के लिए जाते हैं। भारद्वाज मुनि पूजा पर बैठे हुए थे, एक ऊंचा सा चबूतरा बना हुआ था, वहां पर बैठे हुए थे, और जो ही राम, लक्ष्मण को देखते हैं आसन ग्रहण करने के लिए इशारा करते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आसन ग्रहण करते हैं और निषाद राज चबूतरा से नीचे जमीन पे बैठ जाता है। यह देखकर
भारद्वाज मुनि पूछते हैं कि ये क्या निषाद राज, ये क्या कर रहे हो तुम? देखिए कितना सुंदर यहाँ का प्रसंग है, तुम नीचे क्यों बैठे हो? निषाद राज कहता है कि हे मुनिवर, मैं तो नीच जाति का हूँ और छोटा आदमी हूँ, मैं श्री राम के बगल में कैसे बैठ सकता? इस पर भारद्वाज मुनि कितना सुंदर जवाब देते हैं कि निषाद राज, तुम श्री राम के मित्र हो, सखा हो। श्री राम ने तो किसी को नीचा रहने ही नहीं दिया है, और जो श्री राम का मित्र हो वो तो खुद ब खुद ऊंचा हो गया है, वो नीचा कब से रहने लगेगा? जिसका मित्र तीनों लोगों का स्वामी हो वो नीचा कैसे कहा सकता है? और इन्होंने तो किसी को नीचा रहने ही नहीं दिया। अब रही छोटा आदमी की बात, ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम अपने आप को त्रिलोकी का मित्र रहते हुए छोटा समझते हो। इसलिए ऊपर आओ और श्री राम के बगल में आसन ग्रहण करो। आज के समय में क्या होता है कि अगर हमारा ड्राइवर हमारे साथ में है तो ड्राइवर के लिए नाश्ता, चाय, पानी, खाना जो भी हो गाड़ी में ही भेज देते हैं। उसे बैठने के लिए भी जगह नहीं दी जाती। गाड़ी से उतरते हैं, हम एसी में जाके बैठ जाते हैं, ठहाका लगाते हैं, जो करना होता है करते हैं। हमें ड्राइवर की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो ड्राइवर है, छोटा है, गरीब है, हमसे नीची जाति का है। खाना, चाय, पानी, नाश्ता जो भी हो गाड़ी में दे दो, वहीं खाएगा। उसका गाड़ी ही घर है जब तक वो बाहर है। एक मर्यादा के खिलाफ। ऐसे लोगों को रामायण में श्री राम भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए, भारद्वाज मुनि से शिक्षा लेनी चाहिए कि जिसका मित्र बराबर में हो वो छोटा कैसे हो सकता है? किसी वीआईपी पर्सन का गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा है, वो छोटा कैसे हो सकता है? उसका तो अपने वेट बढ़ गया, फलाना आदमी का ड्राइवर है, उसको तो और उसे वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम उसे छोटा समझते हैं। दूसरी बात, भारद्वाज मुनि निषाद राज को यहां तक समझाते हैं कि जिसने अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, प्रभु जीवन पर्यंत उसके गुलाम हो जाते हैं। प्रभु तो साफ शब्दों में कहा है कि तुम अपने को मेरे चरणों में डाल दो, मैं सारी दुनिया को तुम्हारे चरणों में डाल दूं। आज आप देखिए हमारे यहाँ छोटी बच्चियां कथा कहना शुरू की है, 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की होगी, जिसे अभी खेलने का उम्र है, जिसे अभी स्कूल जाने का उम्र है, खेलना भूल गई, स्कूल पता नहीं देखी होगी कि नहीं, कथावाचक बन बैठी है। प्रभु की कृपा नहीं है तो क्या है? मैं समझता हूं कि कभी वो रामायण हाथ में ली भी होगी या नहीं। आज वो ज्ञान बांट रही है, कैसे बचपन से उन्होंने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, जिस तरह से हम फूल समर्पित करते हैं। प्रभु ने सारी दुनिया को उसके चरणों में डालना शुरू कर दिया। यही परिणाम है कि छोटी सी बच्ची जब कहीं कथा करती है तो हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो जाता है और लोग उसे सुनते हैं। आज भी हमें देखने के लिए मिलता है विभिन्न चैनलों। प्रभु ने तो किसी को नीचा नहीं समझा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम मनुष्य को नीचा समझते हैं, छोटा समझते हैं, और छोटे के साथ, गरीब के साथ रहना अपना अपयश समझते हैं। इसके बाद भारद्वाज मुनि श्री राम से पूछते हैं कि राम, तुम्हारे पिता हमारे मित्र रह चुके हैं, वो तो चक्रवर्ती राजा हैं, प्रजा को अपने पुत्र से अधिक मानते हैं, फिर तुम्हें वनवास वो कैसे दे दिया? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। प्रभु ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मैंने वनवास स्वीकार किया है, मैंने अपनी स्वेच्छा से वनवास स्वीकार किया है, इसीलिए कि अगर आज वनवास नहीं मिला होता तो हम आपके दर्शन नहीं कर पाते। ये हमारा सौभाग्य है
कि हमें वन में आने का मौका मिला। एक से एक तपस्वी, एक से एक ऋषि मुनि, एक से एक पशु पक्षी, एक से एक लोगों से परिचय का, ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है। इसलिए मैं अपने आप को तो सौभाग्य समझता हूं। अगर मैं राजा बनकर आता तो प्रजा के बीच में ही सीमित रहता। इन सब चीजों का जानकारी मेरे को कहां से मिलता? मेरी दुनिया तो प्रजा के बीच में ही सीमित रहती। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि जंगल में आकर हम एक से एक ऋषि मुनियों का दर्शन कर सकेंगे, उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार पिताजी ने वन भेजकर हम पर गलती नहीं किया है, हम पर तो उपकार किया है उन्होंने। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे जंगल में वनवास के लिए भेज दिया, उन्होंने उपकार किया है। भारद्वाज मुनि की आंखें, जुआ, मुंह खुला खुला एजिटेट रहता था कि क्या कह रहा है। आज एक पुत्र को देखिए, जब शादी हो जाती है तो अपने परिवार में इतना बिजी हो जाता है कि माता पिता को देख नहीं पाता और अनाथालय में भेज देता है, जबकि माता पिता का कोई गलतियां नहीं है। गलती इतनी है कि वो असहाय हो गए, दूसरे पर डिपेंड होने वाले हो गए। और यहां देखिए, एक पिता पुत्र को वनवास भेज देता है, लेकिन पुत्र कभी ये नहीं कहता कि पिता ने मुझे वनवास भेजा। वो ये कहता है कि पिता ने मेरे ऊपर उपकार किया है। क्या विचार है? भारद्वाज मुनि कहते हैं कि यही तुम्हारा विचार, यही तुम्हारा कर्म तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाएगा। और तुम्हारे पिता का मित्र होने के नाते, एक पिता के रूप में मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा ये जो वनवास का जीवन है वो सफल हो, और तुम्हारे इस जीवन से पूरे समस्त तीनों लोकों के वासियों को ज्ञान की प्राप्ति हो और उसका भी उद्धार हो। तुम्हारा ये वनवास असफल नहीं जाएगा, वो सार्थक ही रहेगा। इस प्रकार श्री राम को वहां रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन भारद्वाज मुनि को जवाब देते हैं श्री राम कि नहीं मुनिवर, मुझे वनवास मिला है और यहाँ से अयोध्या बहुत नजदीक है, मुझे शांत जगह चाहिए, मैं वन में रहूंगा। भारद्वाज मुनि चित्रकूट की बात करते हैं कि यहाँ से 10 कोस पर चित्रकूट है, तुम वहां चले जाओ। आज का विश्राम हम यहीं पे लेना चाहेंगे, लेकिन विश्राम लेने से पहले अगर आपको ये कथा अच्छी लगती है तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में तो कहना पड़ेगा, जय श्री राम।